क्वेश्चन नंबर 9 है अ 5 मीटर 60 सेंटीमीटर हाई वर्टिकल पोल कास्ट अ शैडो 3 मीटर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक वर्टिकल पोल है, उसकी जो हाइट है वो कितनी है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, और जो उसकी शैडो शैडो मतलब जो उसकी परछाई नीचे बन रही है वो बन रही है हमारे 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। तो फाइंड द सेम टाइम में द लेंथ ऑफ द शैडो कास्ट इज 10 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है। और सेकंड में पूछा द हाइट ऑफ द पोल विच कास्ट अ शैडो 5 मीटर लॉन्ग। मतलब देखो इसमें हम सॉल्व करके देखते हैं। फर्स्ट का देखो करते हैं। ये हमारी हाई वर्टिकल पोल है, ठीक है, और ये इसकी शैडो है। तो वर्टिकल पोल कितने की है 5 मीटर 60 सेंटीमीटर की, और जो इसकी शैडो है वो है हमारी 3 मीटर 20 सेंटीमीटर की। ओके। और फर्स्ट में क्या बोल रहा है हमसे कि ये एक लेंथ है वर्टिकल पोल और ये इसकी शैडो बन रही है। तो इसकी शैडो कितनी, इसकी जो शैडो है वो हमको क्या करनी है फाइंड करनी है, और जो इसकी लेंथ है वो 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है। समझ आ गया। जो इसकी लेंथ है वो कितनी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर है, और शैडो हमको फाइंड करनी है। और सेकंड वाले में हमको दिया है, ये फर्स्ट था हमारा, सेकंड में कि ये लेंथ है और ये इसकी क्या है हमारी शैडो, ये है हमारी 5 मीटर, और लेंथ हमको फाइंड करनी है। समझ आ गया। इसमें हमको दोनों गिवन दिया है, इसमें हमको इसकी शैडो फाइंड करनी है और इसमें हाई वर्टिकल की पोल की लेंथ फाइंड करनी है, और इसमें हमको शैडो गिवन दिया है। तो हम करते हैं इसी को गिवन लेके। हाइट ऑफ पोल हमको मीटर और सेंटीमीटर में दिया है, तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लेंथ ऑफ शैडो ये हमको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ये भी हमको सेंटीमीटर मीटर दोनों में दिया है। तो देखो इसको हम करते हैं। ये हाइट ऑफ पोल, फर्स्ट तो हमको हाइट ऑफ पोल गिवन दिए 5 मीटर है और 60 सेंटीमीटर है। देखो 5 मीटर 60 सेंटीमीटर, तो इसका हम करेंगे 5.60। समझ आया। जो हमारा सेंटीमीटर में है उसके आगे हमने पॉइंट लगा दिया, मीटर के बाद पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारा बन चुका है। और पॉइंट जैसे पॉइंट के बाद 0 होता है उसकी कोई मान्यता नहीं होती है, तो 5.6 को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब सेम हमारा इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे। 3.20 है, तो 20 के 0 तो मान्यता नहीं है, तो इसका 3.2। अब सेम फर्स्ट वाले में क्या दिया है, इसकी हमको क्या दिया है, इसको लेंथ ऑफ पोल दी है, तो लेंथ ऑफ पोल 10.5 कन्वर्ट किया ना हमने जैसे अभी लास्ट किए, और जो इसकी शैडो है वो फाइंड करनी है, तो ये शैडो x लेट कर ली। सेकंड में हमें दिया है इसकी हाइट ऑफ शैडो हमको गिवन दी है, शैडो गिवन दी है 5 मीटर, और y लेट कर लेते हैं हम इसकी पोल की हाइट को। ओके, फाइंड करते हैं। और ये हमारा कैसा केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। तो फर्स्ट 5.6 एंड 3.2 ये हमको सब में गिवन दिया है, इक्वल टू 10.5 एंड x। ये हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है, और हमने इसको ऐसे लिखा, डायरेक्ट का है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 5.6 में x का मल्टीप्लाई एंड 10.5 में 3.2 का मल्टीप्लाई। x 10.5 मल्टीप्लाई 3.2 5.6। अब देखो पॉइंट हटाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको, पॉइंट हटाने के लिए ये जो हमारा 10.5 है 10.5 है, इसका हम लिखेंगे 105 अपॉन 0, 10 अपॉन में 10 लिख दिया, क्योंकि एक के बाद वो पॉइंट था तो एक के अपॉन नीचे एक 0 हमने लगा दिया। 32 मल्टीप्लाई 10, एक नंबर के पहले 0 है तो हमने अपॉन में 10 लिख दिया, और 56 है ना हमारा, और 56 के ऊपर अपॉन 10। समझ आ गया। 10 से 10 कट जाएगा, 10 से हमारा 10 × 10 और 15। ओके, समझ आया। अब ये हम काट देंगे हमारा किससे 7, और ये कट जाएगा हमारा 4, 8 की टेबल से कट जाएगा, 8 4 × 32 एंड 7 इतना आ गया। x इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 7।
अब इसको किससे काट सकते हैं देखते हैं। जब हम इसको और सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मीटर। समझ आया। इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 6 मीटर। तो हमारा जो लेंथ ऑफ शैडो बनेगा फर्स्ट वाले में, जिसकी हमारी हाइट इतनी थी, तो इसकी 6 मीटर हमारी वो बनेगी शैडो। ओके, सेकंड वाला फाइंड करते हैं। सेकंड वाले में हमको क्या दिया है, गिवन पहले क्या देते हैं 5.6 अपॉन 33.2 इक्वल टू y अपॉन 5। अभी डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा 5.6 मल्टीप्लाई 5 y मल्टीप्लाई 3.2। ओके, 5.6 मल्टीप्लाई 5 3.2 इधर आ जाएगा और y पॉइंट हटा देंगे तो 56 अपॉन 10 मल्टीप्लाई 32 अपॉन में ऊपर 10 पहुंच जाएगा एंड 5 और y। तो अब इसका क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 10 से, 10 चला गया। अब ये 2 की टेबल से इसका डिवाइड देंगे 1 एंड 6, इसका भी हम 2 की टेबल से डिवाइड देंगे 2 एंड 8 28, फिर से इसको काटेंगे 8 19, तो 19 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 8 इक्वल टू y। इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 95 अपॉन 8 इक्वल टू y। और जब हम इसको और काट देंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा हमारा मीटर। समझ आया। 8.75 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, और जो हम इसको किस में लिखेंगे, मीटर सेंटीमीटर इस सब में लिखेंगे, तो इसका हम क्या लिखेंगे, अब पॉइंट था तो 8 मीटर, पॉइंट के बाद वाली क्या थी 75 सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर शीट में हमको ऐसा ही आंसर मिलेगा। तो ठीक है, 8 मीटर 75 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फर्स्ट का भी हमने निकाल लिया, 6 मीटर आया था एंड सेकंड का आया 8 मीटर 75 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, a loaded truck travels 14 km 25 minutes if the speed remaining the same time, how fast can it travels in 5 hours। मतलब इसमें ये कह रहे हैं कि एक लोडेड ट्रक है वो 14 किलोमीटर कवर कर लेता है स्पीड 25 मिनट्स में। इफ द स्पीड सेम, और इसकी स्पीड अब सेम रहेगी तो वो 5 आवर्स में कितने किलोमीटर को कवर कर लेगा, ये हमको फाइंड करना है। तो लेट the distance traveled by truck, और ये इसको हम लेट करेंगे x, क्योंकि जो हमारा ट्रक है वो कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये तो हमको फाइंड करना है। 5 आवर्स में वो कितने किलोमीटर कवर कर लेगा, तो डिस्टेंस किलोमीटर, डिस्टेंस हमको किलोमीटर में दिया है, किलोमीटर लिखा, एंड देन टाइम, टाइम हमको किस में दिया मिनट में, मिनट में टाइम दिया तो मिनट बॉक्स बनाएंगे। और हमको क्या लिखना है इसमें, डिस्टेंस कवर कितना कर रहा है 14 किलोमीटर कितने 25 मिनट्स में, एंड यहाँ पे x किलोमीटर फाइंड करनी है हमको, और वो कितने 5 आवर्स दिए, तो 5 आवर्स का हमको मिनट में करना है। तो 5 आवर्स मल्टीप्लाई 60, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो हम 5 आवर्स को जब मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो हम 66 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 30 एंड 0, 6 5 से 30 एंड 0, तो 300 मिनट्स में कितना किलोमीटर कवर करेगा ये फाइंड करना है। और ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है हमारा। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन 14 अपॉन 25 मल्टीप्लाई x अपॉन 300, डायरेक्ट प्रोपोर्शन है इसलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम, 14 मल्टीप्लाई 300 इक्वल टू x मल्टीप्लाई 25, 14 मल्टीप्लाई 300 अपॉन 25 इक्वल टू x। अब 25 में 25 12 300, 14 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई 168 किलोमीटर। तो जब वो 5 घंटे सेम स्पीड से चलता रहेगा तो वो 168 किलोमीटर कवर कर लेगा। ओके, ये हो चुका है इस क्वेश्चन का आंसर। यहीं पे हमारी ये एक्सरसाइज होती है खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।